और था कि हमारे घर में एक हादसा हुआ, घटना घटी, तो पहले ही हमने तय कर लिया था हम अपने परिवार में कि देखो भाई, ये सारी परंपरा जो है, परंपरा समय और परिस्थिति के अनुसार कोई चीज़ लादा जाता है, समाज में बनता है। अब परंपरा समय और परिस्थिति के अनुसार वह ब्रेक कर जाता है। तो आज हमारी हम देखिए, सुनिए, संवैधानिक भी आ करेंगे सर। क्रम से कोई ब्राह्मण है, क्रम से ब्रह्म जानती ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है तो वही ब्रह्म है, ब्राह्मण वही है। लेकिन ऐसे जाति से हम लोग, जैसे पंडित जी कहते हैं, स्वाभाविक है हमारे पूर्वजों आदि काल से कहिए या बीच के मध्यकाल में जो यह परंपरा शुरू हुआ, तो हम लोगों ने उनके सम्मान दिया। सम्मान देने का मतलब नहीं है कोई ज्ञान का, ब्राह्मण को दान देने से कहीं घटना नहीं, ब्राह्मण ज्ञान दाता होता है। लेकिन कौन सा ब्राह्मण होता है? जो ब्रह्म को जानता है, वो उसी के पास अकुट संपत्ति होती है, अकुट विद्या होता है, अकुट फिरौती होता है। लेकिन कहीं कुछ आया समर्पयामी तर्पण करवा करके यदि आप चले जाते हैं, तो क्या इससे इसका वैकुंठ मिल जाएगा? इस आत्मा को वैकुंठ अब मिला जब इतने समाज के लोग जुड़े आए। इनके मृत आत्मा के शांति के लिए हम सबों ने तय किया उस दिन श्रद्धांजलि सभा होगा, समर्पयामी होगा, पुष्पम पुष्पम। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से यही मतलब ऋषियों का भारत के भंडार रहा और ब्राह्मणवाद के पोषक तत्व के रूप में हम लोगों को हमेशा झेला जाता रहा है। और शिक्षा के अभाव में सब लोग उनके परंपरा को मानते आए हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार से हर प्रवृत्ति धीरे धीरे अपने आप विलुप्त होती चली गई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रत्नेश पटेल मेरा नाम हुआ। और मैं चाहूँगा कि यहाँ श्रद्धांजलि सभा। अच्छा, एक सवाल में पूछना था सभी लोग, इसमें सर यादव जी की थे, सभी जाति के लोग हैं, जी थे, सब थे, लगभग 12 जाति, सभी जाति के लोग, सभी जाति। हाँ। तो एक आखिरी सवाल हम पूछना है, लंबा वीडियो बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक आखिरी से पूछेंगे, आप लोग दोनों आदमी इसका जवाब दीजिए। तो सबसे पूछ पाना मेरे लिए संभव नहीं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना, आप ही बैठे हैं, पूरा समाज बैठा है, क्या सर पंडित जी को तो आप लोग नाराज थे, लेकिन यहाँ बाकी समाज जो है 11 या 13 जो भी होते हैं जाति समुदाय में, तो क्या 12 जाति से सर एक पंडित को छोड़ के बाकी सब जाति यहाँ मौजूद हैं? तो वो किसी के कहने का होगा कि आप जो सवाल उलझाने वाला पूछ रहे हैं, और यही से आप में बहुत से गलत कमेंट शुरू हो जाए। पत्रकारिता तो आप करना जानते हैं सर, बिल्कुल सर, क्वेश्चन तो मुझे पूछना पड़ेगा सर। पहले हम जिस समाज में हैं उस समाज में हम चाहते हैं किसी का दिल ना दुखे, जहाँ जिनका रोल है वो तो रहे, ये हमारी मानसिकता है। किसी अगर हम सिर्फ कुछ बंद करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि उनका सारे बिजनेस बंद हो जाए। बहुत से लोग हैं जिनको अनुग्रहित करके, अगर मेरी तमन्ना है कि नहीं हमारे अगर हजाम समाज होते हैं, ऐसा उनकी भी मनोकामना पूरी की जा सकती है और ब्राह्मण की भी पूरी की जा सकती है। ये आपके विवेक पर डिपेंड किया जाता है। क्या कहेंगे भैया, ये निर्णय बिल्कुल सही है? अच्छी पहल है, अच्छी पहल है। 1 मिनट सर, मेरा भी ले ले। हेलो हेलो, एक सलाह होगा हमारा। अब सलाह दीजिए सर। एक सर, एक अब फिर हाँ, मेरा एक सलाह ये होगा कि हम लोग यहाँ से उठे, आप बोले ना सर, श्रद्धांजलि सभा नहीं बोले, समापन के समय 2 मिनट का हम लोग तो होगा। 2 मिनट का मेरा नाम रमेश महतो है, मैं इसी ग्राम के वासी हूँ और पड़ोसी भी हैं। तो हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है इसलिए कि शोकक परिवार जो है एक शोक में है और हम एक भोज के डिमांड करें, यह कतई ठीक नहीं है और यह परंपरा चलते आ रहा है जो कि बिल्कुल ही गलत है। और इसका हम लोग विरोध करेंगे और आगे की जो कार्रवाई है हम लोग डॉक्टर चंद्रलाल मेहता के नेतृत्व में चलने का काम करेंगे और यही सब लोग साथ में अपनी बात को ध्यान देंगे। अरे चंद्रलाल मेहता जिंदाबाद को तो कीजिए एक बार। मृत्यु का वैसा बिल्कुल सही है, इसमें पंडित को कोई आपत्ति नहीं है।
मैं आपको अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम मुकेश कुमार वर्मा है और मैं सोनपुर ग्राम मखदूमपुर से हूं। ठीक, ये मृत्यु भोज तो जहाँ तक ये ठीक है, लेकिन आप लोग इस बात को सोचे हैं, ग्राम वाले खाली बोलते हैं कि मृत्यु भोज